महिला ने कभी सोचा भी नहीं था कि नए साल की पूर्व संध्या वाले दिन वह पूरी रात रसोई में काम करती रहेगी। लेकिन जब पूरा परिवार हंसी खुशी खाना खाने बैठा तब उसके लिए एक सीट तक नहीं थी। जब वह खुशी खुशी आखिरी स्टू की डिश लेकर बाहर आई तब तक सास ससुर और पति खाना शुरू कर चुके थे, मानो उसकी कोई परवाह ही न हो। और इससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात यह थी कि बड़ी भाभी ने मुश्किल से कुछ कौर ही खाए थे कि ताने मारना शुरू कर दिया। मैंने तो पहले ही सुन रखा था कि डींग में ही बहुत गुणी औरत है, बड़ों का सम्मान करती है और सबके साथ अच्छे से रहती है। बस ये जो खाना बनाया है वो सच में कुछ खास नहीं है। असल में पति ने पहले ही महिला को चेतावनी दी थी कि बड़ी भाभी कोई सीधी सादी इंसान नहीं है। लेकिन महिला ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ बड़ी भाभी ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ही अजीब लोगों से भरा हुआ है। जब सास को लगा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने दिखावे के लिए पति से कहा कि बहू के लिए कोई सीट ढूंढो। तब वह आदमी एक छोटा सा स्टूल उठाकर ले आया। महिला जैसे ही बैठी सास ने एक बड़ा सा लाल लिफाफा निकाला और कहा कि यह मेहनती बहू के लिए इनाम है। लेकिन बड़ी भाभी ने झट से लिफाफा छीन लिया, उसे खोलकर देखा और सबके सामने सास की दिखावटी अच्छाई का भंडा फोड़ कर दिया। अरे सिर्फ 1 युआन? माँ, मुझे तो लगा था कि आपको इसकी बहुत चिंता है, आप तो इसे बेवकूफ समझकर टाल रही हैं। सास का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने सफाई देते हुए कहा कि यह तो बस शुभ संकेत के लिए है। फिर उसने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि वह समझदार है और ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानेगी। उसकी इस हरकत ने महिला की सोच ही हिला दी। लेकिन एक मुसीबत खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई। ननद ने शिकायत शुरू कर दी कि अचार में अदरक डाली गई है जो उसे पसंद नहीं है। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। यह सुनते ही सास का चेहरा बदल गया और उसने महिला को डांटना शुरू कर दिया। पति भी तुरंत उसका साथ देने लगा और जिद करने लगा कि उसकी पत्नी 2 नए व्यंजन बनाकर लाए। किसी ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि महिला पूरे दिन काम करके थक चुकी है। यहाँ तक कि ससुर भी रौब झाड़ने लगे। उन्होंने न सिर्फ मियाओ मियाओ को बदतमीज कहा बल्कि सबके सामने उसके माता पिता का भी अपमान किया। जब मियाओ मियाओ ने देखा कि उसका पति उसका साथ देने के बजाय उसे ही माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहा है तो उसे शादी के समय किए गए उसके वादे याद आ गए। जब तक हम पति पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जिसे हम हल न कर सकें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सब याद करते ही महिला को एहसास हुआ कि पति के वे सारे वादे अब कितने हास्यास्पद और खोखले लगते हैं। चूंकि इस परिवार में कोई भी उसे इंसान नहीं समझता था इसलिए उसने भी अब और सहन न करने का फैसला कर लिया। अचानक उसने पति के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी इस हरकत पर बड़ी भाभी ने तालियां बजाकर उसका समर्थन किया। बहुत बढ़िया, मैं तो समझती थी कि तुम रीढ़हीन औरत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर भी इतना साहस और गुस्सा है। मुझे तुम पसंद हो। असल में बड़ी भाभी भी कभी उसी तरह के व्यवहार का शिकार हुई थी जैसा आज महिला हो रही थी। इस परिवार में सिर्फ वे दोनों ही बाहरी लोग थीं। फिर एक जैसी किस्मत वाली उन दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। दोनों के मन में एक ही विचार आया, जाए भाड़ में ये झो परिवार। अगर तुम लोग दूसरों को चैन से नहीं रहने दोगे तो फिर इस साल तुम में से कोई भी सुकून से नया साल नहीं मना पाएगा।